नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर भाग 2 का पाठ पहला इतिहास किसे कहते हैं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अब इस पाठ में देखिए 4 मुद्दे दिए गए हैं। पहला है इतिहास, भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। दूसरा है इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति। तीसरा इतिहास और हम, और चौथा क्या है, भूतकाल और भविष्यकाल। इन्हीं 4 मुद्दों के ऊपर यह पूर्ण पाठ दिया गया है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास क्या है बच्चों? देखो, इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान है। जैसा कि पिछले साल मैंने आपको कक्षा चौथी में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र और उनके द्वारा किए गए स्वराज स्थापना के कार्य के विषय में बताया था। शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व के समय का अर्थ आज से 400 वर्ष के पूर्व का समय होता है। इसी को हम 400 वर्ष प्राचीन अथवा 400 वर्ष पूर्व का बीता हुआ समय भी कह सकते हैं। हम अपने कार्य व्यापार की सुविधा की दृष्टि से समय का विविध पद्धति से विभाजन करते रहते हैं। जब हम अभी कुछ समय पहले, थोड़े समय के बाद अथवा आज, कल, परसों, इस तरह इस वर्ष, अगले वर्ष जैसे अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, तब जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, अपने मन में समय की गणना, मतलब समय गिनते रहते हैं, उसकी गणना करते रहते हैं। इन शब्दों में देखिए, अब, आज, इस वर्ष आदि शब्दों द्वारा क्या होता है, हमें वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, इसका ज्ञान होता है। परंतु कुछ समय पूर्व, कल, पिछले वर्ष, ये शब्द जब आते हैं तो ये क्या होते हैं, भूतकाल को, मतलब जो घटना हो चुकी है, जो समय बीत चुका है, इस बात को दर्शाते हैं। थोड़े समय के बाद, कल, अगले साल आदि शब्द द्वारा हमें क्या होता है, भविष्य काल का बोध होता है। अब बच्चों आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, आज ये आप 5वीं कक्षा में हैं, आपकी आयु समझिए 10 वर्ष है, ठीक है। तो आप 10 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ है, इसका सीधा सीधा अर्थ है 10 वर्ष पूर्व आपका जन्म हो चुका है, मतलब वो क्या हुआ, भूतकाल हुआ, वह समय बीत चुका है। और आज वर्तमान समय में आप कितने वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं। परंतु 10 साल बाद जो होगा वह क्या होगा, आपका भविष्य काल होगा। अब 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे। आप तरह तरह की डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, है ना। इस प्रकार से जो समय है उसे 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल अर्थात जो बीत चुका, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल क्या है, जो आने वाला समय है। तो इतिहास क्या है बच्चों? इतिहास जो है वो भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हमें बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब देखो, दूसरा मुद्दा आता है यहाँ पर, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति। तीसरी और चौथी कक्षा के परिसर अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों द्वारा हमारा विभिन्न विज्ञान की शाखाओं से परिचय हुआ है। इन विज्ञान शाखाओं की विशेषता यह है कि किसी भी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर बार बार जांचा जा सकता है। प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निष्ठों पर क्या होता है, परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यद्यपि हमें हमारे जन्म के बाद से घटित हुए बात मालूम नहीं होती है, फिर भी क्या होता है, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, उनसे हम अपने विषय में अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं, जिससे क्या होता है, सबकी बातों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, क्योंकि हर मुंह से अलग अलग बातें होती हैं। ऐसे समय में हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि इनमें से कौन सी बात एकदम सही है। तब यह निश्चित करने के लिए कि कौन सी बात एकदम सही बताई गई है, इसका क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मता से, मतलब एकदम बारीकी से जांच करना पड़ता है।
भूतकाल की घटनाओं को जैसे जैसे हम विज्ञान में उसका परीक्षण करते हैं, बार बार जांचते हैं, उसे पुनः वो करके देखते हैं, परंतु इतिहास क्या है? भूतकाल की घटना है। और भूतकाल की घटनाओं को जैसा का वैसा फिर से घटित करवाने का प्रयोग करना संभव नहीं होता है। बताइए संभव होगा क्या? आपको फिर से 10 साल पहले आपने जन्म लिया तो क्या आपको पुनः जन्म कराया जा सकता है? नहीं। अतः इतिहास को प्रस्तुत करने की जो पद्धति है वो अन्य विज्ञान शाखाओं से एकदम अलग है। ऐसा होने पर भी इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और उसके तथ्यों के साथ उसको मिलाने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंब किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञान शाखाओं की सहायता ली जाती है। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए कहा जाता है कि इतिहास क्या है? एक विज्ञान है। अब इतिहास को केवल कल्पना मतलब खाली सोच लिया कि हाँ ऐसा हुआ था, शिवाजी महाराज ने लड़ाई की थी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई किया था, ऐसा सिर्फ सोच लेने से नहीं, उसकी सूक्ष्मता से जांच हुई, उसके तथ्यों के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। इतिहास को केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता। इसके लिए देखिए प्राचीन जो बर्तन होते हैं, ताम्रपट यहाँ पर दिया गया है आपके चित्र में, प्राचीन सिक्के हैं, ग्रंथ और पांडुलिपियाँ हैं, इतिहास के साधन आदि साधन होते हैं। प्राचीन वस्तुएं, भवन, शिल्प जैसा आपकी पुस्तक में दिया गया है ना? ऐसे बहुत सारे साधन होते हैं। वास्तव में भूतकाल में क्या और कैसे घटित हुआ है, ये खोजने के लिए इन साधनों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रमाणों की सत्यता असत्यता की कड़ाई से जांच की जाती है। जांच में सत्य सिद्ध हुए प्रमाणों को कालक्रम के अनुसार मिलाकर ही इतिहास लिखा जाता है। यही क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। अब देखिए इतिहास और हम। विज्ञान का अध्ययन करने से हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की हानि, प्रदूषण जैसे अनेक समस्याओं पर और उन पर किए गए जाने वाले उपायों का हम अध्ययन करते हैं। वैसे ही प्रत्येक विज्ञान अपने अपने विषय का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज की उन्नति हेतु या तो पोषक वातावरण का अथवा हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है। इसका प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता रहता है। जैसे जब किसी गांव के लोग एकजुट होकर और एक दूसरे के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हैं, तब क्या होता है? गांव की उन्नति होती है। कहते हैं ना, एकता में बल होता है। परंतु गांव के लोगों में किसी कारण से एकजुटता न हो तो गांव की उन्नति में क्या होगा? बाधा उत्पन्न होती है। भूतकाल के मानवीय समाज के आचार, विचार और कार्यों के परिणामों की खोज करते हुए इतिहास के अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। इतिहास का अध्ययन करने से मानवीय समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका अध्ययन करना संभव होता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा ये भी हमें ध्यान में आता है कि वर्तमान समय में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे हम अपने भविष्य काल का निर्माण अच्छे ढंग से कर सकेंगे। भूतकाल के महान लोगों के चरित्र से, जैसा कि शिवाजी महाराज का आपने चरित्र पढ़ा तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ था? स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त हुई थी ना। ऐसे ही भूतकाल के जो महान लोग हैं उनके चरित्रों से हमें क्या होती है? स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रेरणा प्रदान करने का कार्य क्या करता है? कौन करता है? इतिहास करता है। इतिहास के माध्यम से हम अपनी एवं अन्य संस्कृतियों के बीच हुए आदान प्रदान और मानवीय संस्कृति के विकास की यात्रा से भी क्या होते हैं? अवगत होते हैं। इसी भांति मानव की जीवन पद्धति में किस प्रकार परिवर्तन होते रहे यह भी ध्यान में आता है। प्रत्येक गांव, जिला, राज्य और देश का स्वतंत्र इतिहास होता है। इसी भांति पृथ्वी, पर्वत, जलाशय, प्राणी जगत, मानव जीवन, इन सभी का अपना स्वतंत्र इतिहास है। प्रत्येक विज्ञान शाखा का भी अपना इतिहास होता है। उसके आधार पर हमें मानवीय संस्कृति के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों और उनके आविष्कारकों की जानकारी प्राप्त होती है बच्चों।
अब हम देखते हैं भूतकाल और भविष्यकाल। विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु भारतीयों ने किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? वेरी गुड, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। यह एक ऐतिहासिक घटना है। इसी के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। अतः ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति यह स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का ही क्या है? परिणाम है। हमारे आसपास घटित होने वाली अनेक घटनाएं भी ऐसे ही पूर्व समय में हमारे द्वारा की गई गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं। अतः हमें यह भी बोध होता है कि पूर्व समय में की गई कृतियों पर भविष्यकाल निर्भर रहता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा हम यह सीखते हैं, जैसे प्राचीन काल में मनुष्य ने आसपास के परिसर में उपलब्ध सामग्री से औजार बनाने की कला को आत्मसात किया। अग्नि का उपयोग कैसे करना चाहिए, देखिए चित्र में पत्थर पे पत्थर रगड़ के अग्नि का आविष्कार किया था ना। अग्नि का उपयोग कैसे करना चाहिए सीखा। आगे चलकर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों ने विकसित होती इन्हीं बातों और की में वृद्धि की। जैसा कि नीचे चित्र में देखिए कि यहाँ पर तो प्राचीन में क्या हुआ, मनुष्य ने अग्नि किस प्रकार से उत्पन्न होती है इसका आविष्कार किया। तो बाद में हमने क्या किया, उस अग्नि से हम क्या क्या कर सकते हैं, भोजन को किस प्रकार से पका सकते हैं, फिर सौर ऊर्जा का निर्माण, यहाँ तक कि अब तो हम घर बैठे बातें कर सकते हैं। अब मैं घर बैठे पढ़ा रही हूँ और आप अपने घर से पढ़ रहे हैं, इतना आविष्कार हो चुका है। अर्थात मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों ने विकसित होती इन बातों में और वृद्धि की। मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक उन्नति के साथ साथ तकनीकी विज्ञान का भी विकास होता गया। यह प्रक्रिया अभी भी क्या हो रही है, अखंडित रूप से चल ही रही है। भूतकाल में हुए आविष्कारों के आधार पर ही भविष्य में नए आविष्कार करना संभव होता है। धन्यवाद।